हेलो गाइस। तो आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं एस्ट्रोनॉमी की सेकंड क्लास। फर्स्ट क्लास हमने आपको बताई थी तारों के बारे में, कैसे बनते हैं, ठीक है। और तारों का क्या होता है, जो उनको मतलब उनकी खुद की ऊर्जा होती है, खुद की उनकी ऊष्मा होती है, ठीक है। तो आज उसकी सेकंड क्लास है, क्वेश्चन आंसर आज बताएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे ज़्यादा घनत्व किसका होता है, जो डेंसिटी होती है सबसे ज़्यादा, वो किसकी होती है? तो वो ब्लैक होल की होती है, ठीक है। सबसे तेज़ी से घूमता है, सबसे तेज़ी से क्या घूमता है? पल्सर और क्वेसर, ये दो होते हैं टुकड़े जो बहुत ही तेज़ी से घूर्णन करते हैं, घूमते हैं, ठीक है। किस तारे पर कोई चार्ज नहीं होता? तो न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, ना ये प्लस के होते हैं ना ये माइनस के होते हैं, ठीक, उदासीन होता है। किसे विस्फोटक तारा कहते हैं? तो जो अभिनव तारा होता है उसको हम आप क्या बोलते हैं? विस्फोटक तारा, यानी कि सुपरनोवा भी बोलते हैं अपने को, तो ये विस्फोटक तारा होता है। जीवाश्म तारा किसे कहते हैं? तो जो श्वेत वामन होता है, वाइट ड्वार्फ, उसको बोलते हैं जीवाश्म तारा, ठीक है। जीवाश्म मतलब उसके अंदर थोड़ी सी जान बची होती है, ठीक है, तो उसको जीवाश्म तारा बोलते हैं। वो क्या, उसको क्या बोलते हैं? श्वेत वामन को। वाइट ड्वार्फ। तारे का आकार कब बड़ा होता है? तो तारे का आकार तभी बड़ा होता है जब वो लाल दानव बन जाता है, रेड जायंट, ठीक है। अब तारे का आकार क्यों बढ़ जाता है? जब उसके अंदर की जो गैस होती है वो समाप्त होने लगती है, तो तारे का आकार बढ़ जाता है। लाल दानों में ईंधन ज़्यादा होता है कम? तो लाल दानव कब बनता है? जब उसकी गैस खत्म होने लगती है, यानी कि कम होता है, ठीक है। जब गैस खत्म हो जाती है तो वो रेड जायंट बन जाते हैं। जो तारे होते हैं उनकी अगर गैस खत्म हो जाती है तो वो रेड जायंट बन जाते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा? कम होता है। तारे में ईंधन की अवस्था होती है, तो ईंधन की अवस्था प्लाज्मा में होती है, ना कि गैस होती है, ना कि द्रव होती है। तो जो ईंधन की अवस्था होती है वो प्लाज्मा होती है। प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा जो है द्रव और ठोस का जो मिश्रण होता है उसे प्लाज्मा कहते हैं। यह गोंद की तरह होता है, ठीक है। तारे में विखंडन होता है या संलयन? तो संलयन होता है। तारे में संलयन होता है, किसका? हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन हो जाता है। जो हाइड्रोजन गैस होती है वो हीलियम में संलयन हो जाती है। तारा बनने से पहले क्या था? तो तारा बनने से निहारिका थी, ठीक है। तारा बनने से पहले क्या होता है? निहारिका। निहारिका क्या होती है? गैसों का समूह होता है, ठीक है। गैसों के समूह को निहारिका कहते हैं। तारे के अंदर क्या होना चाहिए? तो तारे के अंदर तारे के अंदर उसका ऊष्मा और ताप होना चाहिए, ठीक है। उसकी खुद की लाइट होनी चाहिए और टेम्परेचर होना चाहिए। जैसे कि सन है आपका, एक तारा है, क्योंकि उसके पास खुद का एक उसकी ऊर्जा है और उसका जो ताप है वो उसके पास खुद का है। और आपका जो मून है, चंद्रमा है, वो एक तारा नहीं है, क्योंकि उसके पास ना तो लाइट है ना ही टेम्परेचर है, ठीक है। पृथ्वी को खतरा सबसे ज़्यादा किससे है? तो पृथ्वी को सबसे ज़्यादा ब्लैक होल से है, क्योंकि इसकी जो डेंसिटी होती है बहुत ही अधिक होती है। तो अगर ये किसी भी ग्रह से टकराएगा तो ग्रह को अस्त व्यस्त कर देगा, ग्रह को। तो इसलिए पृथ्वी को जो खतरा है वो किससे? ब्लैक होल से। धन्यवाद। अब आपकी जो नेक्स्ट क्लास आएगी वो आएगी कलर ऑफ स्टार, तारों का रंग। तारों का रंग कब उसका लाल होता है, कब श्वेत होता है, कब नीला होता है, तो ठीक है। उस पर आपकी अब क्लास आएगी, ठीक है। थैंक यू।